हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। अभी तक हमने इस चैनल के माध्यम से 4 ही वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें पहले वीडियो में संयोजकता के बारे में, दूसरे वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, तीसरे वीडियो में अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और चौथे वीडियो में हमने नामकरण के बारे में पढ़ा हुआ है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीकरण, या फिर इसे बोलना चाहें हिंदी में तो उपचयन अभिक्रिया। और एक साइड में हम क्या लिख लेंगे, अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो उपचयन में क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके बारे में देखेंगे अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसको सिंपल तरीके से हम याद रखने के लिए कुछ चीजें देखते हैं। हम इस साइड में लिखेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा हुआ है उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तब हम इस पर प्लस लगा दे रहे हैं। हाइड्रोजन की कमी होगी, मतलब कि इसमें हमने माइनस लगा दिया। और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में, तब हम यहां लिखेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। अब हम इसकी अगर परिभाषा बनाना चाहें तो बिल्कुल सरल तरीके से बना सकते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम देखेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसके अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे क्या यह अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया के बारे में। हमने यहां पर लिखा हुआ है कॉपर की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन गैस के साथ में करवा दें, तब कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तब हमारा बनेगा कॉपर ऑक्साइड। तो हमने पहले इसकी परिभाषा में पढ़ा हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ रहा है, कॉपर के साथ में जुड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है, कॉपर
ऑक्साइड बन रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी हमारी? उपचयन अभिक्रिया होगी। अब ये संतुलित नहीं है क्योंकि कॉपर यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तो दो यहाँ लगा देंगे, दो यहाँ लगा लेंगे। लेकिन हमने ये अभिक्रिया तो पढ़ ली है, लेकिन ये आया कॉपर ऑक्साइड कैसे है? तब हम यहाँ पर कॉपर की दो संयोजकता लिखेंगे, ऑक्सीजन की दो संयोजकता लिखेंगे, दो का यहाँ गुणा होगा, दो का यहाँ गुणा होगा, तब बनेगा क्या? Cu2O2, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ CuO बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा जब कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार से और हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे अगली अभिक्रिया, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ में करवा देंगे, तब हमारा उत्पाद के रूप में CO2 बनेगा। एक कार्बन एक ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। अब इस प्रकार से ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? कार्बन में जुड़ रहा है। ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है? कार्बन में जुड़ रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये इस प्रकार से उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब ये CO2 कैसे बना हुआ है इसे भी देख लेते हैं। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, 2 का यहाँ गुणा करेंगे, 4 का यहाँ करेंगे, तो आ जाएगा C2O4, 2 से चला जाएगा भाई, तो यहाँ C और यहाँ पर O2 बनेगा। इस प्रकार से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे इसके बाद में इलेक्ट्रॉन दान करने वाला, ये तो हमें हो गई है ऑक्सीजन वृद्धि वाला कि ऑक्सीजन किसी के साथ में भी जुड़ जाएगा, तो हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉन दान करने वाला। मान लीजिए हमने सोडियम लिया है Na, अब सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया है। तब सोडियम ने कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया? यहाँ पर कोई इस पर चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। तो इस प्रकार से जो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो एक कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा? उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत। एक और अगला एग्जाम्पल लेंगे। हमने लिखा हुआ है आयरन। आयरन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +2, और इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए हैं। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से हम मैग्नीशियम लेंगे, Mg भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो +2 चार्ज आ जाएगा, और एक किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया का। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमें देखना है अगली जो इसी के साथ में अभिक्रिया दी गई है, अपचयन अभिक्रिया। तब हम इसके बारे में देखेंगे। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे इलेक्ट्रॉनों से, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों से संबंधित। तो यहां पर क्या लिखें? जैसे हमने इसमें उपचयन अभिक्रिया में जो एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं को हम क्या करके लिख देंगे? उल्टा करके लिख देंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे सोडियम Na+ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले से दान किया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन यह क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब ये बनाएगा Na। तो इस Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बनाया? Na। तो
तो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपचयन अभिक्रिया का। इसी प्रकार से हमने वहां पर लिखा हुआ था Mg+2 का चार्ज है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? Mg बनाएगा। तो इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। इसी प्रकार से आयरन का लेंगे Fe+2 चार्ज था, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा आयरन। अब जो ये एग्जाम्पल आ रहे हैं इस प्रकार से, यह हमारे किस अभिक्रिया के होंगे? अपचयन अभिक्रिया के होंगे। अब हमें देखना है इसी के साथ में ऑक्सीजन से संबंधित, तब हम इसको क्या देखेंगे? एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। किसके साथ में करवाएंगे? हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे, इसे गर्म करेंगे, तब यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा। ऑक्सीजन निकल जाएगा और किसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ में। तो कॉपर से जब निकलेगा तो यहां पर बचेगा Cu, कॉपर बचेगा केवल। अब क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे, तब जल का निर्माण होगा। हाइड्रोजन की एक संयोजकता, ऑक्सीजन की 2, तो 2 का यहां गुणा 1 का यहां, तो बना लेगा H2O। तो यहां पर क्या बन गया है? H2O, जल का निर्माण हो गया है। अब एक किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल रहेगा? अपचयन अभिक्रिया। इसके लिए अगर हम इंग्लिश में बोलें तो कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? रिडक्शन अभिक्रिया का। अब इस प्रकार से हमें ये समझ में आ गया है कि इसमें ऑक्सीजन कॉपर से निकल गया है, कॉपर से निकल गया है, कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है। अब इस प्रकार से हमने दोनों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया है। अब हमें देखना है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसकी जो परिभाषा होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब क्या होगा? उसमें उपचयन की अभिक्रिया प्लस अपचयन की अभिक्रिया, ये दोनों एक साथ अभिक्रियाएं होंगी। उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बोलना चाहें तब हम इसको लिखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। हमने लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसे हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर बनेगा और जल का निर्माण हो जाएगा। अब यहां पर क्या था? कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया है? कॉपर बन गया है, और H2 से क्या बन गया है? जल बन गया है। यहां पर कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन कम हो जाने के कारण ओनली कॉपर बचा है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है? कॉपर ऑक्साइड में किसकी कमी हुई है? ऑक्सीजन की, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ पर नहीं है, तो इसका क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन। अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या हुआ है? रिडक्शन। सॉरी, इसमें हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल। कॉपर ऑक्साइड की जब अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ
करवाएंगे तब कॉपर का निर्माण होगा और जल बनेगा। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर कॉपर का निर्माण हो रहा है, कॉपर बस अलग हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन साथ में मिला हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। तब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी का होना क्या बोलेंगे हम, अपचयन बोलेंगे। इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। अपचयन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि ऑक्सीजन किससे कम हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से। इंग्लिश में बोलें तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें हुई है, यहाँ हाइड्रोजन था और यहाँ पर H2O, मतलब कि ऑक्सीजन किसके साथ में जुड़ गया है, हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया है। तो इसका क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। इंग्लिश में बोलें तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ है। सीधे तौर से जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो वह अभिक्रिया अपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, एक कौन सी है, उपचयन है, और एक कौन सी है, अपचयन है। तो यहाँ ऐसे इस अभिक्रियाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि अपचयन किसका हुआ है। तो ऑक्सीजन किससे कम हुआ है, कॉपर ऑक्साइड से। तो अपचयन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का। जो भी हमें बताना पड़ता है अपचयन या फिर उपचयन, वो हमें इस साइड वाले जो अभिकारक होते हैं उनमें ही बताना पड़ता है। इस वाले साइड से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर पूछ लिया जाए किसका उपचयन हुआ है, तो किसका हुआ है, H2 का उपचयन हुआ है, क्योंकि H2 में ही क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और इस प्रकार से हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लें, हमने लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन से करवा दें, तब क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से करवाएंगे तो जिंक बनेगा और CO बन जाएगा। मतलब कि यहां पर जिंक ऑक्साइड था और यहां पर क्या बचा हुआ है, जिंक बचा हुआ है। ऑक्सीजन की इसमें कमी हो गई है तो इसका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। मतलब बोले तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब ऑक्सीजन किस में जुड़ गया है, कार्बन में, तो इसे हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हुई है, कार्बन में, तो इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है उपचयन। इसे बोलें तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें एक प्रकार से और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। हमने अभी अभी लिखा हुआ था उपचयन। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी और इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है। क्या किया जाता है, दान किया जाता है। एक साइड में हमने लिखा हुआ था अपचयन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दो शब्द जो होते हैं, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एक शब्द होता है
और एक होता है अपचायक। अब इन दोनों शब्दों में बहुत ही ज्यादा डाउट आता है कि किसका ऑक्सीकारक हुआ, कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। तो इसे एक नाम से और हम जानते हैं, वो कौन सा नाम होता है, ऑक्सीकरण। तो हमें ये याद रखना है, इसको कभी ऐसा ध्यान नहीं देना है कि ये ऑक्सीकरण है तो यही ऑक्सीकारक होगा। इसका उल्टा होता है। जो उपचयन और ऑक्सीकरण होता है, तो इसका विपरीत जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। अब जो ऑक्सीकारक जो इससे मिलता हुआ नाम है वो क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन कहलाएगा। तो इस अभिक्रिया में जिसका भी ऑक्सीकरण हुआ है वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारे अपचायक कहलाएंगे। और जिनका अपचयन हुआ है वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। एक बार फिर पुनः हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, इलेक्ट्रॉनों को दान किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और उसे अपचायक भी कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और इसे ऑक्सीकारक भी कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ा हुआ है। और जो भी इसमें समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि कहाँ पर समस्या आई हुई है। और जो भी इसमें आगे जिस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसी से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।